बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूनिट 5 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 में बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने HCF मालूम किया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने HCF मालूम किया था बाय डिवीजन मेथड। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 में हम LCM मालूम करेंगे, यानी LCM फाइंड करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब जो भी हमें पॉलिनोमियल्स गिवन होंगे उनके हम सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उसके बाद हम उनका LCM निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि LCM क्या होता है और LCM किस तरह से फाइंड किया जाता है, वो देखते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो हमने छोटी क्लासेस में LCM फाइंड करना सीखा था। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बच्चों, अगर हमारे पास बच्चों 12, 24 और 18 का बच्चों अगर हमने फैक्टर्स मालूम करने हैं तो हम किस तरह से मालूम करेंगे। LCM मालूम करना है फैक्टर निकालने के बाद, तो किस तरह से मालूम करेंगे वो देखते हैं। अब 12 के जो फैक्टर होते हैं बच्चों वो होता है 2, 2 जा 4 एंड 4, 3 जा 12। इसी तरह से बच्चों हम 18 के फैक्टर निकाल लेते हैं, तो 18 के फैक्टर क्या होंगे बच्चों, 2, 3 जा 6 एंड 6, 3 जा 18। इसी तरह से बच्चों 24 के फैक्टर क्या होंगे, तो 24 के फैक्टर होंगे 2, 2 जा 4 एंड 4, 2 जा 8 एंड 8, 3 जा 24। तो इस तरह से बच्चों हमने 12, 18 और 24 के फैक्टर्स जो है कि वो मालूम किए। और जब ये फैक्टर्स अगर हमारे पास आ गए, अब हम देखते हैं कि इनमें सेम फैक्टर्स तीनों के कौन से हैं, यानी कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। अब 12 का ये फैक्टर 2, 2 और 2 जो है कि बच्चों वो कॉमन फैक्टर है, तो इस तरह से हमने ये कॉमन फैक्टर एक दफा लेंगे। इसी तरह से बच्चों ये 3 जो है कि ये भी कॉमन फैक्टर है, ये भी हमने एक दफा लिया। इसी तरह से बच्चों अब हम देख सकते हैं कि ये जो 2 है और ये वाला जो 2 है ये तीनों में कॉमन नहीं है, लेकिन ये 12 और 24 का कॉमन फैक्टर है 2, इसे भी हम एक दफा ले लेंगे। अच्छा, अब ये जो तीनों में कॉमन है बच्चों इसको हम एक दफा लेंगे, और ये जो 3 है ये भी तीनों में कॉमन है तो ये भी एक दफा लेंगे। इसी तरह से बच्चों हमारे पास ये 2 और ये 2 12 और 24 में कॉमन है तो ये भी एक दफा लेंगे। अब ये हमारे पास बच्चों 3 है और ये 2 है, ये नॉन कॉमन है तो ये इस तरह से 2 और ये 3 लेंगे हम। अब बच्चों इनका जो प्रोडक्ट होगा वही हमारे पास क्या होगा, LCM होगा। यानी कि 2, 3 जा 6, 6, 2 जा 12, 12, 2 जा 24, 24, 3 जा बच्चों कितना होता है हमारे पास, 24, 3 जा 72। तो हमारे पास 72 जो है बच्चों का क्या है, LCM है। यानी 72 ऐसा छोटे से छोटा नंबर है जो जिसको 12 भी डिवाइड करेगा, 18 भी डिवाइड करेगा और 24 भी डिवाइड करेगा। तो लिहाजा इससे छोटा कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जिसे 12, 18 और 24 डिवाइड कर सके, तो यही सबसे छोटा नंबर है। इससे बड़े नंबर तो जरूर होंगे लेकिन इससे छोटा कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जिसे 12, 18 और 24 डिवाइड कर सके। तो अब ये 12, 18 और 24 जब क्या होंगे 72 को डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो 12 है, 18 है, 24 है वो फैक्टर्स हैं 72 के। अब जब ये फैक्टर्स हैं 72 के तो फिर 72 क्या होगा बच्चों, 12, 18 और 24 का मल्टीपल होगा। तो इसी वजह से हम इसे कहते हैं ये क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 12, 18 और 24 का। अब हम बच्चों जो है वो इस तरह से भी हम LCM निकाल सकते हैं। जैसे ये 12 है हमारे पास, 12 के फैक्टर बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 3 है, और इसी तरह से हमारे पास बच्चों 18 के जो फैक्टर हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 है। इसी तरह से हमारे पास बच्चों जो 24 के फैक्टर हैं वो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 है। तो बच्चों अब हम जो है कि इसके फैक्टर्स को पावर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी 2 इंटू 2 को 2 पावर 2 भी लिख सकते हैं, इंटू 3 लिखा। इसी तरह से 2 इंटू 3 इंटू 3 को बच्चों 2 को तो हमने एज इट इज लिखा, 3 इंटू 3 को 3 पावर 2 लिख दिया। इसी तरह से बच्चों हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 है तो यानी 2 पावर 3 लिख दिया, और इंटू बच्चों ये 3 लिख दिया। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2, 2 और ये जो 2 है बच्चों इनकी हाईएस्ट पावर देखेंगे। अब हाईएस्ट पावर इस 2 के ऊपर है यानी 3 है, तो लिहाजा हम 2 पावर 3 लिखेंगे इनटू, और बाकियों को हम छोड़ देंगे। अब 3 है, 3 पावर 2 है और 3 है, तो हाईएस्ट पावर इस 3 के ऊपर क्या है बच्चों, 2 है, तो लिहाजा 3 पावर 2 ले लेंगे। बस बच्चों यही हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, LCM होगा।
अब हम क्या करेंगे, 2 पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 है, और ये 3 पावर 2 का मतलब है 3 इंटू 3 है। लिहाजा अब जो है कि बच्चों 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होगा, 3 3 जा 9 होगा, तो 8 9 जा हमारे पास क्या होगा, 72 होगा। तो हम इस तरह से भी जो है बच्चों एलसीएम मालूम करते हैं। इस तरह से एलसीएम मालूम करना हमारे लिए बहुत इजी होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें क्वेश्चन गिवन है, हम इसी तरह से एलसीएम मालूम करेंगे। अब हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में एलसीएम मालूम करना है फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। तो हम जो है कि दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं हमें, यानी 27 a पावर 4 b पावर 5 c पावर 2 एंड 81 ab स्क्वायर c पावर 8 है बच्चों। इन दोनों पॉलिनोमियल्स के हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर मालूम करेंगे, फिर एलसीएम मालूम करेंगे। तो सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद बच्चों हमने लिखा 27 a पावर 4 b पावर 5 एंड c पावर 2 लिखा बच्चों, इक्वल टू लिखा हमने इस तरह से। अब हम यहाँ पे 81 लिखेंगे बच्चों, हम इस तरह से लिख लेते हैं ताकि हमारा काम आसानी से हो जाए। a b पावर b स्क्वायर हो गया और c पावर 8 हो गया, इस तरह से बच्चों। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 27 और 81 के फैक्टर निकालेंगे। अब हम 27 हमें पता है क्यूब होता है और इसका क्यूब रूट हमारे पास 3 होता है, यानी कि इसके फैक्टर जो होंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा बच्चों। और ये इंटू a पावर 4 का फैक्टर बच्चों a पावर 4 ही लिखेंगे। इसी तरह से b पावर 5 का फैक्टर बच्चों b पावर 5 ही लिखेंगे, और c स्क्वायर का फैक्टर c स्क्वायर ही लिखेंगे, इक्वल टू लिख देंगे। इसी तरह से बच्चों 81 के जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 27 3 जा 81 होता है। इंटू अब बच्चों a का फैक्टर a ही लिखेंगे, इंटू b स्क्वायर का फैक्टर b स्क्वायर ही लिखेंगे, c पावर 8 का फैक्टर c पावर 8 ही लिखेंगे। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि इसको पावर फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 को बच्चों 3 पावर 3 लिखूंगा, यानी 3 टाइम्स खुद अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेस 3 आ जाएगी और पावर बच्चों 3 आ जाएगी। इस तरह से इंटू बच्चों a पावर 4 b पावर 5 c पावर 2, यानी c स्क्वायर को एज इट इज लिखूंगा, यानी कि a पावर 4 इंटू b पावर 5 इंटू c पावर 2 बच्चों हमने एज इट इज लिखा। अब यहाँ पर भी हम 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बच्चों 3 4 टाइम्स लिखा हुआ है, खुद अपने आप से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 दफा खुद अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है ये 3, तो 3 के ऊपर पावर 4 आ जाएगी इस तरह से। अब हम जो है कि a का फैक्टर a एज इट इज लिखेंगे, b स्क्वायर लिखेंगे और c पावर 8 लिखेंगे, b स्क्वायर एंड c पावर 8 लिखा बच्चों हमने इस तरह से। अच्छा, अब हम यहाँ देखते हैं कि बच्चों क्या होगा, हमारे पास ये 3 है और 3 है, तो प्राइम नंबर दोनों सेम है हमारे पास। अब देखते हैं कि हाईएस्ट पावर किसके ऊपर है बच्चों, ये 4 जो है कि वो हाईएस्ट पावर है 3 के ऊपर, तो लिहाजा हम जो है कि 3 लिखेंगे और पावर 4 लिखेंगे, यानी 3 पावर 4 लिखेंगे। अब 3 पावर 3 नहीं लिखेंगे। अच्छा, अब a पावर 4 है और a पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर a के ऊपर क्या है, 4 है, तो लिहाजा हम a पावर 4 लिखेंगे इसी तरह से। अच्छा, अब यहाँ पर b पावर 5 है एंड b पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर b के ऊपर क्या है, 5 है, तो लिहाजा b पावर 5 लिखेंगे। इसी तरह से बच्चों c पावर 2 है और c पावर 8 है, तो हाईएस्ट पावर 8 होती है हमारे पास, तो c पावर 8 लिखेंगे। अब बच्चों बस इतना लिख लिया, तो यही हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, LCM होगा, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हम अब मालूम कर लेंगे बहुत इजीली। अब इन सब का जो प्रोडक्ट होगा वही LCM होगा, यानी 3 पावर 4 का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बच्चों, इस तरह से तो लिखना पड़ेगा हमें, और इंटू a पावर 4 इंटू b पावर 5 इंटू c पावर 8 लिखा हमने। अब हम लिखेंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 27 3 जा 81 लिखा बच्चों हमने, और ये a पावर 4 b पावर 5 एंड c पावर 8 बच्चों, ये हमारे पास क्या है, LCM है इन दोनों पॉलिनोमियल्स का, तो लिहाजा यही हमारे पास LCM है और यही आंसर है। तो इस तरह से बच्चों हम फैक्टर मेथड के जरिए LCM फाइंड करते हैं। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 24 p स्क्वायर क्यू क्यूब r पावर 4 100 p पावर 5 q पावर 4 r पावर 5 एंड 300 p पावर 3
क्यू आर पावर 8। तो बच्चों हमारे पास ये 3 पॉलिनोमियल्स हैं, इन तीनों का हमने एलसीएम मालूम करना है। किस तरह से मालूम करते हैं देखते हैं। तो हमने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इस तरह से लिखेंगे 24 पी स्क्वायर क्यू पावर 3 आर पावर 4 लिखा बच्चों, इक्वल टू की साइन लगाई हमने। इसी तरह से फिर हम लिखेंगे 100 पी पावर 5 क्यू पावर 4 आर पावर 5 लिखा हमने बच्चों, फिर इक्वल टू की साइन लगाई। इसी तरह से हमारे पास है बच्चों 300 पी पावर 3 क्यू आर पावर 8। तो ये हमने लिखा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 24, 100 और 300 के फैक्टर्स लेंगे। अब 24 के फैक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, 2 इंटू 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24। इसी तरह से 100 के जो फैक्टर होते हैं बच्चों क्या होते हैं, 2 2 ज़ा 4 एंड 5 5 ज़ा 25, यानी कि 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों 300 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 5 5 ज़ा 25। बच्चों 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर 100 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 300। तो इस तरह से 300 के फैक्टर्स बच्चों हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 आए। इंटू अब बच्चों यहाँ पर हम इन सारे वेरिएबल्स को अपनी पावर के साथ एज इट इज लिखेंगे, यानी पी स्क्वायर का फैक्टर बच्चों पी स्क्वायर ही लिखेंगे हम, इंटू क्यू पावर 3 का फैक्टर क्यू पावर 3 ही लिखेंगे, इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे हम। आर पावर 4 का फैक्टर बच्चों आर पावर 4 ही लिखेंगे, बिल्कुल यहाँ पर भी हम इसे पी पावर 5 लिखेंगे। इसी तरह से बच्चों क्यू पावर 4 लिखेंगे, इसी तरह से हम आर पावर 5 लिखेंगे। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर भी हम करेंगे पी पावर 3 इंटू क्यू लिखा इंटू आर पावर 8 लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम जो एक है पावर फॉर्म में लिखेंगे सबको, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 को बच्चों 2 पावर 3 लिखा हमने। इसी तरह से हम जो एक है इंटू 3 लिखा बच्चों, इस तरह से हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 को 2 पावर 3 लिखा, इंटू 3 लिख दिया, और बाकियों का हम वैसे के वैसे ही लिखेंगे, यानी पी स्क्वायर लिखा हमने और क्यू पावर 3 और आर पावर 4 एज इट इज लिख दिया हमने। अब यहाँ पे 2 इंटू 2 है तो 2 पावर 2 हो जाएगा, इंटू 5 इंटू 5 है तो 5 पावर 2 हो जाएगा, इंटू अब p पावर 5 क्यू पावर 4 आर पावर 5 एज इट इज लिखेंगे, क्यू पावर 4 आर पावर 5 बच्चों ऐसे एज इट इज लिखा हमने। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम देखते हैं कि 2 इंटू 2 है तो 2 पावर 2 लिखेंगे इस तरह से, और 5 इंटू 5 है तो 5 पावर 2 लिखा, और यहाँ पर 3 लिखा बच्चों इसको इस तरह से, इंटू अब बच्चों यहाँ पर p पावर 3 है, p पावर 3 लिखा हमने, इंटू अब q है q लिखा, इंटू बच्चों अब हम जो है कि यहाँ पर क्या है, r पावर 8 है तो r पावर 8 लिखेंगे। अब हम यहाँ देख सकते हैं बच्चों क्लियरली कि यहाँ पर हमारे पास 2 2 2 प्राइम फैक्टर है। अब इसकी हाईएस्ट पावर देखेंगे तो ये 2 ऐसा है जिसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो लिहाजा हम 2 पावर 3 लिखेंगे, इंटू फिर उसके बाद अब हम देख सकते हैं कि 5 और 5 है तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 ही है, दोनों के ऊपर सेम पावर है तो लिहाजा यही हाईएस्ट पावर होगी 5 पावर 2। इसी तरह से बच्चों हम देख सकते हैं कि यहाँ 3 है तो 3 ही लिखेंगे यहाँ पर हम, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम पावर है। अच्छा, अब इसके बाद जो है बच्चों हम लिखेंगे p पावर 2 है, p पावर 5 है, p पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर p के ऊपर क्या है बच्चों 5 है, तो लिहाजा p पावर 5 लिखेंगे। इसी तरह से हम देख सकते हैं q पावर 3 है, q पावर 4 है एंड q है, तो हाईएस्ट पावर q के ऊपर बच्चों 4 है, तो लिहाजा q पावर 4 लिखेंगे हम। इसी तरह से बच्चों r पावर 4 है, r पावर 5 है एंड r पावर 8 है, तो हाईएस्ट पावर r के ऊपर बच्चों 8 है, तो लिहाजा हम r पावर 8 लिखेंगे। अब बच्चों अब हम इन का प्रोडक्ट लेंगे तो यही हमारे पास जो होगा वो बच्चों क्या होगा, LCM हो जाएगा, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास आ जाएगा। यानी अब हम इसे लिखेंगे 2 पावर 3 को 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 पावर 2 को बच्चों हम लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू बच्चों ये 3 लिखा हमने, इंटू अब p पावर 5 लिखा हमने
क्यू पावर 4 लिखा एंड आर पावर हमने 8 लिखा। अब बच्चों क्या होगा हमारे पास, अब 2 2 जा 4, 5 5 जा 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया 100, 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया बच्चों 200, 200 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 600 हो जाएगा, तो 600 लिखा। इस तरह से बच्चों P पावर 5, Q पावर 4, R पावर 8 बच्चों हमारे पास क्या आ गया 600, P पावर 5, Q पावर 4, R पावर 8 एलसीएम आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने इन तीनों पोलिनोमियल्स का एलसीएम मालूम कर लिया। 600, P पावर 5, Q पावर 4, R पावर 8, यही बच्चों आंसर है। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 है 21x पावर 2 माइनस 14x एंड 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। बच्चों ये दो पोलिनोमियल्स हमें गिवन है, अब इनके हम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर हम एलसीएम निकालेंगे। तो सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद बच्चों हमने लिखा 21x स्क्वायर माइनस 14x। अब बच्चों इसके हम फैक्टर कैसे निकालेंगे, अब हम देख सकते हैं 21x स्क्वायर माइनस 14x, दो टर्म है, इन दोनों टर्म में कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों 21 और 14 का कॉमन फैक्टर बच्चों 7 है, एक्स स्क्वायर और एक्स का कॉमन फैक्टर x आएगा। इसी तरह से बच्चों अब 21x स्क्वायर को 7x से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया बच्चों 3x आएगा। प्लस माइनस माइनस होगा, अब 14x को 7x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बच्चों 2 आएगा, यानी 7 2 जा 14 होता है और x से x डिवाइड हो गया। तो इस तरह से 21x स्क्वायर माइनस 14x के फैक्टर आए हमारे पास 7x और 3x माइनस 2। अब हम बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 माइनस 5x प्लस 2। बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब यहाँ हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, यानी माइनस 5x को दो टर्म्स में ब्रेक करेंगे। किस तरह से करेंगे ये हम यूनिट 3 में बहुत अच्छी तरह से देख चुके हैं, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 में किस तरह से मिडिल टर्म ब्रेक करके हम फैक्टर्स जो है कि वो हम जो है मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं और मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद हम फैक्टर्स मालूम करते हैं, वो हमने देखा। अब 3 2 जा बच्चों कितना होता है 6 होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे 3x स्क्वायर, हमने एज इट इज लिखा। अब यानी कि 3 2 जा 6 या 2 3 जा 6, तो हम देखेंगे माइनस 2x माइनस 3x एंड प्लस 2 लिखा। इस तरह से बच्चों हमने जो है कि माइनस 5x को ब्रेक डाउन किया माइनस 2x माइनस 3x में। अब हम जो है कि फैक्टर्स इजीली निकाल लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पेयर ऑफ टर्म्स में से बच्चों हम कॉमन फैक्टर लेंगे, यानी 3x स्क्वायर माइनस 2x का कॉमन फैक्टर क्या है x है। अब 3x स्क्वायर x से डिवाइड होगा तो हमारे पास 3x आएगा। अब बच्चों ये x इस x से डिवाइड हुआ तो हमारे पास माइनस 2 आएगा। अब माइनस 3x प्लस 2 कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों माइनस 1 होगा। यहाँ पर जब कुछ भी कॉमन ना हो तो माइनस, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। माइनस की साइन बच्चों ये है। अब 3x को 1 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 3x ही रहेगा। माइनस प्लस माइनस होगी, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही रहेगा। इस तरह से हमारे पास बच्चों x माइनस 1 हमने ले लिया इस तरह से, और जो है जो हमारे पास 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 कॉमन फैक्टर है, इसे हम एक दफा ले लेंगे। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास इन दोनों पोलिनोमियल्स के फैक्टर्स आ गए। अब हम देख सकते हैं कि कॉमन फैक्टर कौन से हैं और नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं। तो लिहाजा हम जो है कि हमारे पास जो एलसीएम होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो अब हमारे पास कॉमन फैक्टर तो बचा 3x माइनस 2 है, 3x माइनस 2 है, इसे हम बाद में लिख लेंगे। पहले ये लिखेंगे हम 7x लिखा हमने, फिर उसके बाद बच्चों ये लिखा नॉन कॉमन फैक्टर्स में x माइनस 1 लिख दिया। फिर उसी तरह से हमने जो है कि 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 कॉमन फैक्टर है, इसे एक दफा लिख दिया तो 3x माइनस 2 लिखा। बच्चों ये हमारे पास जो है कि वो एलसीएम है इन दोनों पोलिनोमियल्स का, यही आंसर है। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28 एंड एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 12 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28 है। तो बच्चों सबसे पहले इसके फैक्टर निकालेंगे। हम यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। हम देख सकते हैं 128 जा 28 होता है और 4 7 जा 28 होता है और 4 और 7 बच्चों 11x होता है। तो लिहाजा एक्स स्क्वायर प्लस 4x
प्लस 7x प्लस 28 होगा बच्चों। इस तरह से हमारे पास हमने मिडिल टर्म ब्रेक कर दी 11x को 4x और 7x में। तो अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x कॉमन फैक्टर बच्चों हमारे पास x से x लेंगे, एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, प्लस 4x को x से डिवाइड किया तो 4 आया। इस तरह से प्लस बच्चों 7x प्लस 28 कॉमन फैक्टर हमारे पास 7 होगा बच्चों। 7x को 7 से डिवाइड करेंगे तो x रहेगा, प्लस 7 4 जा 28 होता है बच्चों। इस तरह से हम जो है कि x प्लस 4 कॉमन फैक्टर है, एक दफा लेंगे और x प्लस 7 ले लेंगे इस तरह से। अब ये x प्लस 7 किस तरह आता है हमें पता ही है, यानी x प्लस 4 और x प्लस 7 जो है कि बच्चों इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं। इसी तरह से हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 के फैक्टर निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। तो बच्चों यहाँ पर भी हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे और देखेंगे किस तरह से मिडिल टर्म ब्रेक की जाएगी, यानी प्लस एक्स को दो टर्म्स में हम ब्रेक करेंगे। अब 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों 12 आया, यानी अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और हम देखते हैं कि 4 3 से भी 12 होता है। अब हम देखेंगे प्लस 4x माइनस 3x बच्चों, प्लस 4x माइनस 3x हमारे पास प्लस x होगा, तो ये लिहाजा हम जो है कि 4 3 से 12 भी होता है। अब माइनस 12 लिखा हमने, तो इस तरह से अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x कॉमन फैक्टर बच्चों x से x लेंगे, एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, 4x को x से डिवाइड करेंगे तो बच्चों सिर्फ 4 ही रहेगा हमारे पास, माइनस 3x और माइनस 12 कॉमन फैक्टर बच्चों 3 है, 3x को 3 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, माइनस माइनस बच्चों क्या होगा प्लस होगा। इस तरह से 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों क्या आएगा 4 आएगा। तो लिहाजा हम जो है कि x प्लस 4 कॉमन फैक्टर बच्चों क्या है हमारे पास x प्लस 4 होगा। इसी तरह से x माइनस 3 आ जाएगा बच्चों। तो ये दोनों जो हैं कि वो क्या होंगे फैक्टर होंगे बच्चों इस पॉलिनोमियल के, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पॉलिनोमियल के फैक्टर x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7 और इस पॉलिनोमियल के फैक्टर x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है बच्चों x प्लस 4 है, तो लिहाजा जो है कि हमारे पास बच्चों LCM जो होगा वो क्या होगा, x प्लस 4 कॉमन फैक्टर है, एक दफा लिखेंगे x प्लस 4, फिर बच्चों हम लिखेंगे x प्लस 7 नॉन कॉमन फैक्टर क्या है x प्लस 7 एंड x माइनस 3, तो x प्लस 7 लिखा और x माइनस 3 लिखा। तो कह सकते हैं कि बच्चों हमारे पास एलसीएम क्या आया x प्लस 7 एंड x माइनस 3, तो यही हमारे पास आंसर है। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 एंड 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4 है। बच्चों ये तीनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं, किस तरह से इनके फैक्टर्स निकाले जाएंगे वो देखते हैं, फिर हम उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। तो सॉल्यूशन है हमारे पास बच्चों 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 लिखा बच्चों। सबसे पहले तो फैक्टर्स निकालेंगे। अब 6 3 जा बच्चों 18 होता है। अब हम देखते हैं कि 9 2 जा भी 18 होता है या 2 9 जा भी 18 होता है, और 2 और 9 को ऐड करेंगे तो 11 आएगा। तो इस तरह से मिडिल टर्म को हमने 2x और 9x में हम स्प्लिट कर देंगे, यानी कि 6x स्क्वायर लिखा बच्चों हमने और 2x प्लस 9x लिखेंगे और प्लस 3 लिखा बच्चों। इस तरह से हमने, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 6x स्क्वायर प्लस 2x कॉमन फैक्टर बच्चों 2x आएगा। अब 6x स्क्वायर को 2x से डिवाइड करेंगे तो 3x आएगा हमारे पास। 2x को 2x से डिवाइड किया बच्चों 1 आएगा। इस तरह से प्लस 9x और प्लस 3 कॉमन फैक्टर बच्चों हमारे पास 3 है, 3 लिखेंगे। इसी तरह से बच्चों हमारे पास 9x को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 होगा और ये x आ जाएगा, प्लस 3 1 जा 3 होगा बच्चों। इस तरह से तो अब हम जो है कि इस तरह से लिखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो फैक्टर आएंगे बच्चों 3x प्लस 1 कॉमन फैक्टर है तो 3x प्लस 1 हमने लिखा। अब 3x प्लस 1 से डिवाइड होगा तो 2x आएगा, 2x लिखेंगे। इस तरह से 3x प्लस 1 से डिवाइड होगा तो प्लस 3 आएगा, तो प्लस 3 लिखेंगे। इस तरह से बच्चों ये दोनों क्या है फैक्टर हैं इस पॉलिनोमियल के। अब हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 है, इसके फैक्टर निकालेंगे 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बच्चों। अब इसके जो फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे, अब 3 1 जा बच्चों कितना होता है 3 होता है,
तो ये 3x² आया। अब -3x, 3 वन जा 3, -3x बच्चों प्लस x -1 लिखेंगे हम इस तरह से। अच्छा, अब देखो 3 वन जा 3 होगा, -3x और प्लस 1x -2x हो जाएगा। तो इस तरह से हमने मिडिल टर्म -2x को -3x और प्लस x में स्प्लिट कर दिया, यानी तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। अब 3x² -3x कॉमन फैक्टर बच्चों 3x होगा, 3x लिखेंगे। 3x² 3x से डिवाइड होगा तो बच्चों क्या आएगा हमारे पास, सिर्फ x आएगा। -3x 3x से डिवाइड हुआ तो 1 आया, प्लस अब x -1 कॉमन फैक्टर बच्चों कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 कॉमन फैक्टर लेंगे और ये x -1 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों अब हमारे पास x -1 कॉमन फैक्टर है, x -1 लिया और ये 3x + 1 हो जाएगा, 3x + 1 हो गया इस तरह से। तो अब इस तरह से हमने 3x² -2x -1 के फैक्टर निकाल लिए, x -1 एंड 3x + 1। अच्छा, अब बच्चों हम निकालेंगे फैक्टर्स 3x² -11x -4 के, यानी कि 3x² -11x -4 के बच्चों। अब हम देख सकते हैं कि 3 4 जा बच्चों यहाँ पर भी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो 3 4 जा बच्चों क्या होगा, 12 होगा, और 12 1 जा 12 होगा बच्चों, प्लस -12x और प्लस 1x बच्चों -11x होगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 3x² हुआ बच्चों, फिर ये प्लस x होगा, -12x होगा और ये -4 होगा इस तरह से बच्चों। अब जो है कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3x² + x कॉमन फैक्टर बच्चों x आएगा, 3x² x से डिवाइड होगा तो 3x आएगा, प्लस x से डिवाइड होगा तो 1 आएगा इस तरह से, -12x -4 बच्चों कॉमन फैक्टर 4 आएगा, 4 3 जा 12, यानी 12x को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3x आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, यानी इस 4 को इस 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इस तरह से अब हम देख सकते हैं कि 3x + 1 कॉमन फैक्टर है, तो 3x + 1 लिखा हमने। अब ये 3x + 1 इस 3x + 1 से डिवाइड होगा तो x बचेगा, तो x लिखेंगे। ये 3x + 1 इस 3x + 1 से डिवाइड होगा तो -4 लिखा हमने इस तरह से। तो ये दोनों बच्चों जो है कि वो इस पॉलिनोमियल्स के फैक्टर हमारे पास आ गए। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3x + 1 3x + 1 3x + 1 तीनों पॉलिनोमियल का कॉमन फैक्टर है, तो लिहाजा हमारे पास जो बच्चों एलसीएम होगा, एलसीएम जो होगा वो हमारे पास 3x + 1 इंटू, अब बच्चों यहाँ पर जो है कि 2x + 3 है, x -1 है और x -4 है, तो हम लिखेंगे 2x + 3 इंटू, अब बच्चों ये क्या लिखेंगे हम, x -1 है, x -1 लिखा हमने, नॉन कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर है बच्चों वो 3x + 1 3x + 1 3x + 1 है, एक दफा लिख दिया। अब जो नॉन कॉमन फैक्टर है जैसे 2x + 3 2x + 3 x -1 लिख दिया, और यहाँ पे बच्चों x -4 भी नॉन कॉमन फैक्टर है, तो x -4 भी लिखा। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे पास जो है कि एलसीएम आया इन तीनों पॉलिनोमियल्स का। तो लिहाजा यही हमारे पास बच्चों क्या है, वो आंसर है। अब हम जो है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर 6 है x² - y² एंड x³ - y³ एंड x4 + x² y² + y⁴ है बच्चों। अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे और एलसीएम फैक्टर मालूम करेंगे, फैक्टर मालूम करने के बाद हम एलसीएम मालूम करेंगे। अब हमारे पास बच्चों है ये है x² - y² है, और ये हमें पता है बहुत अच्छी तरह से, हम क्लास 8 में भी पढ़ा है, क्लास 9 में यूनिट 3 यूनिट 4 में भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है कि a² - b² के फैक्टर क्या होते हैं, a + b × a - b या a - b × a + b। तो x² - y² के फैक्टर हैं बच्चों x - y × x + y। तो हमें यहाँ स्टेप बाय स्टेप नहीं चलना है, हमें डायरेक्टली फैक्टर्स लिखने हैं इस तरह से। अब x³ - y³ के भी फैक्टर्स बच्चों हमें इसी तरह से जो है कि वो फाइंड करने हैं। फाइंड क्या करने हैं, बल्कि हमें ये पता ही है x³ - y³ के फैक्टर बच्चों क्या होते हैं। इस पर भी बहुत हमने वर्कआउट किया हुआ है यूनिट 3 और यूनिट 4 में और क्लास 8 में।
तो लिहाजा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के भी हम डायरेक्टली फैक्टर लिखेंगे जो है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों स्टेप बाय स्टेप सोल्व नहीं करना है हमने, यानी स्टेप बाय स्टेप फैक्टर्स नहीं निकालने, डायरेक्टली ये हमें पता होते हैं तो हम इसी तरह से लिखेंगे। इसी तरह से बच्चों अब हमारे पास है एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। तो बच्चों ये भी हमने इसके भी फैक्टर्स निकाले हुए हैं। यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन है बच्चों, किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस के हम जो है के फैक्टर्स निकालते हैं वो हमने देखे। यहाँ पर हम दोबारा निकाल लेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं आता है, तो लिहाजा जो है कि हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। किस तरह से निकाले थे हमने, रिपीट हो जाएगा एक दफा। अब किस तरह से निकाले थे वो देखते हैं हम। एक्स पावर 4 को बच्चों एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी कि एक्स पावर 4 का रूट लिया, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर कर दिया, प्लस अब बच्चों 2 इंटू अब यही एक्स स्क्वायर लिखूंगा बच्चों में। इसी तरह से अब जो है कि वाई पावर 4 का रूट कितना होता है बच्चों, वाई स्क्वायर होता है, वाई स्क्वायर लिखूंगा, प्लस इसी तरह से बच्चों y पावर 4 का रूट y स्क्वायर होता है, y स्क्वायर और होल स्क्वायर लिख दूंगा। अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ये पूरी एक्सप्रेशन बच्चों इसके इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है देख सकते हैं हम। एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर बच्चों एक्स पावर 4, वाई स्क्वायर होल स्क्वायर वाई पावर 4। अब यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, जबकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो मुझे इस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनाना है, तो मैं माइनस कर दूंगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को, तभी ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब ये पूरा एक्सप्रेशन बच्चों इसकी इक्वल है। ऐसा करने से हमें फायदा क्या हुआ, हम एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर से लेके वाई स्क्वायर होल स्क्वायर तक हम देख सकते हैं कि हमारे पास इसका फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, और माइनस अब बच्चों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का रूट क्या होगा, एक्स वाई होल स्क्वायर। यहां से बच्चों अब हम देख सकते हैं कि ये ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, यानी ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली शक्ल में आ गया है। तो अब हम जानते हैं ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लिखेंगे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए के बराबर है, तो ए के बराबर लिखा, ए प्लस और ये एक्स वाई किसके इक्वल है, बी के बराबर है। तो इस तरह से बच्चों ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो बच्चों ये हमारे पास जो है कि दोनों क्या है, फैक्टर है, एक्स पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 के। अब हम देख सकते हैं कि ये तीनों पोलिनोमियल्स में हम देख सकते हैं कुछ भी कॉमन नहीं है। तीनों पोलिनोमियल्स में कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो कॉमन हो, तो लिहाजा अब हमारे पास जो एलसीएम होगा बच्चों वो क्या होगा। अब हम यहाँ देख सकते हैं x माइनस वाई है, x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई एक दफा लिखेंगे बच्चों, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो लिखेंगे एक दफा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉन कॉमन फैक्टर में, अच्छा यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि एक्स क्यूब वाई क्यूब और एक्स पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 में कॉमन फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से हम देखते हैं बच्चों एक्स प्लस वाई नॉन कॉमन है, तो एक्स प्लस वाई लिख दिया, और इसी तरह से बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर भी नॉन कॉमन है, ये भी लिख दिया हमने, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं, और ये फैक्टर्स इस तरह के हैं कि हमें ये भी मालूम है बच्चों, हमने क्योंकि पीछे ये पढ़े हुए बहुत अच्छी तरह से कि किस तरह से बच्चों इन फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिया जाता है, कितनी आसानी से लिया जाता है वो देखा है हमने। जैसे देखो यहाँ पे बच्चों x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही चीज तो लिखी हुई है, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होगा, तो लिहाजा इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा बच्चों को क्या लिखूंगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। बहुत इजीली प्रोडक्ट निकल गया। इसी तरह से x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का प्रोडक्ट भी बच्चों क्या होता है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब।
अब हम देख सकते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली फॉर्म में आ गया यहाँ पर, यानी कि एक्स क्यूब होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस वाई क्यूब होल स्क्वायर लिखा बच्चों इसको हमने इस तरह से। अब यह हमारे पास हो गया x पावर 6 माइनस वाई पावर 3 टू जा 6 हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास x पावर 6 माइनस वाई पावर 6 हमारे पास क्या आया, एलसीएम आया x पावर 2 y पावर 2 x पावर 3 y पावर 3 एंड x पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y पावर 4 का। तो बच्चों यही एलसीएम है और यही हमारे पास क्या है, वो आंसर है। तो इस तरह से हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए।